सवाल ये है हमारा बुनियादी अपने एनालिस्ट से कि जनाब यक के बाद दीगरे हम ये ट्रेंड देख रहे हैं, लेकिन हुकूमत की विल होने के बावजूद कि इन कार्टेल्स या जिस तरह की हुकूमत कहती है माफिया इसका सद्देबाब होगा, क्यों नहीं हो पा रहा है या इनके खिलाफ मौसर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? ओपन ऑप्शन है हमारे तमाम एनालिस्ट के पास। शाहजाद इकबाल साहब, आपसे आगाज करना चाहेंगे इस गुफ्तगू का। देखिए देखिए, एक तो ये बात हमें समझने की जरूरत है कि ये कोई भी ऐसा कार्टेल या माफिया नहीं है जो आज पैदा हुआ हो या 2018 के बाद पैदा हुआ हो। ये पहले भी एग्जिस्ट करते थे। इस हुकूमत ने वादा किया था इन कार्टल्स को हम खत्म करेंगे, लेकिन उसमें वो बुरी तरह नाकाम हुए। इनफैक्ट वो कार्टल ज्यादा एक्टिव हो गए। शुगर की जो माफिया है, कार्टेल है, वो पहले से मौजूद था, लेकिन फिर भी 58 57 रुपीज में चीनी मिल रही थी। तो सोच लें आपके वो कितना मुनाफा कमा लेते होंगे एक कार्टेल के बावजूद। लेकिन जब वही चीनी इन्होंने तकरीबन एक साल तक 80 रुपए से 110 रुपए तक बेची है, तो उनका मुनाफा कितना बढ़ गया होगा। तो वो कार्टेल जिनको खत्म करना था, वो माफिया जिनको खत्म करना था, वो ज्यादा एक्टिव हो गए, क्योंकि इस हुकूमत की कुछ हद तक ना तजर्बेकारी है। इसके अलावा जो मैकेनिज्म कमिटीज हैं, वो सही तरह काम नहीं कर रही, एडमिनिस्ट्रेटिव के मसाइल हैं, इसीलिए उन्होंने ज्यादा मुनाफाखोरी की है। लेकिन ये जो सीमेंट वाला कार्टेल है, ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई हुई है कॉम्पिटिशन कमिश्नर पाकिस्तान की, उसमें लिखा हुआ है कि जो एविडेंस है ऑफ कार्टलाइजेशन वो 2014 से 2020 तक का मिलता है, जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूशन कोटा को लिमिट कर देते हैं कि कोटा किस तरीके से देना है, कहां कहां जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर उसी हिसाब से वो प्राइस भी तय कर लेते हैं। ये गठजोड़ होता है कंपनियों का। और उस हवाले से वो कह रहे हैं हमारे पास फॉरेंसिक एविडेंस भी है कि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे ये तय किया गया था कि क्या प्राइस होगी। और खासतौर पर इस साल के हवाले से है कि मई जून जुलाई में 50 रुपए उन्होंने फी सीमेंट की बोरी बढ़ाया है, जिसकी वजह से 40 अरब रुपए कंज्यूमर की जेब से ज्यादा निकाला गया है। ऐसा नहीं है कि हुकूमती या एक्सचेकर को नुकसान हुआ हो, हमारी जेब से वो ज्यादा पैसा निकाला गया है। वो कह रहे हैं इसके बावजूद कि इनपुट कॉस्ट कम हुई थी, तो ये कीमत नीचे आनी चाहिए थी। लेकिन जब कंपनीज आपस में मिलकर फैसला कर लेती है कि हमने कीमत को नहीं नीचे आने देना है, तो वो फिर अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था, मैं 2006 7 8 में बिजनेस प्रोग्राम्स को होस्ट करता था और उनपे मैं काम करता था। ये उस वक्त भी ये मामला सीमेंट सेक्टर का बड़ा पीक पे था। खालिद मिर्जा साहब उस वक्त कंपटीशन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन थे। उन्होंने बड़ी मेहनत की थी, बड़ा काम करने की कोशिश की थी, लेकिन बदकिस्मती से वो कार्टेल कभी खत्म नहीं हुआ। और आज भी इंक्वायरी रिपोर्ट में कंपटीशन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान कहता है कि वो एग्जिस्ट भी करता है, उसका एविडेंस भी मिला है। मैंने अभी रिपोर्ट का हिस्सा पढ़ा है। इस पे जरूरी है कि जो सीमेंट ओनर्स हैं, जो सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका वर्जन भी लेना जरूरी है कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, जो एविडेंस की ये बात की जा रही है। लेकिन ये एग्जिस्ट कर रहा है। इस पे कंपटीशन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, मैं जहां तक जानता हूं पिछले 14-15 साल से, जब से मैंने शुरू किया है होस्टिंग या फिर जर्नलिज्म, तब से ये मैं देख रहा हूं कि ये मसला है और इसको खत्म करना यकीनन इस हुकूमत की जिम्मेदारी है। अच्छी बात यह है कि इस दौर में अगर चलें आप कुछ मुश्किल फैसले करके इन कार्टेल्स को मुस्तकिल खत्म कर देते हैं, क्योंकि देखिए जब ये इनिशिएट करेंगे आपके खत्म करना है इन माफिया को, पहले तो रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान होगा। ये देखिए कैश 22 सिचुएशन है ना। जब चीनी की पहली इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट बनी थी, तो चीनी माफिया ने उसमें कहा था कि कीमत 100 रुपए कर देंगे। 100 रुपए हो गई, ये हुकूमत कुछ नहीं कर सकी उनके सामने। तो अब देखना ये है कि अगर ये स्टेप लिया है, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। और कंपटीशन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये उन्होंने ही देखना होता है कि कौन से सेक्टर में गठजोड़ के जरिए आप कीमतें बढ़ा रहे हैं। तो अगर होपफुली इसमें सदाकत है, उनके केस में एविडेंस